कितनी काली रात हो चली है, तुम अपने तारे ढूंढ कर लाओ। आंखों को अब आराम करने दो, दिल पर दस्तक दो, उसे जगाओ। जीत जीत कर थक गए होगे ना, एक काम करो, कुछ अपनी हार के किस्से सुनाओ। तो सुनो, पहला फल तोड़ता हूं अपने पेड़ से, कच्चा है, बचपन है, सच्चा है। आंखें बंद करो और अपना चेहरा याद करो, उन नन्हे मुन्ने सपनों को आज फिर से आबाद करो। जब पलकें भारी होते ही नींद आ जाती थी, हमें सुलाने रोज जब परियां आती थी, जब रोटी में भी चीनी अच्छी लगती थी, तब दुनिया की सारी बातें हमें सच्ची लगती थी। उस दोपहर ठीक 3 बजते ही जब मम्मी पापा सो गए थे, तो मैं आहिस्ता से दबे पांव उनके कमरे में दाखिल हुआ। हुक पर टंगी हुई पैंट की जेब में हाथ डाला 30 रुपए निकालने के लिए। वो राहुल का कॉस्को बॉल मुझसे खो गया था। अगर घर पर माँ को बताता ना तो वो बहुत गुस्सा करती, बाहर खेलना बंद कर देती। जब जेब से हाथ निकाला तो मेरे पास एक 100 का नोट था। मैं हैरान उसे देखता रहा। मुझे समझ नहीं आया क्या करना था। इतने में पिताजी ने करवट ली। मैंने उनकी तरफ देखा, उनकी आंखें खुली हुई थी। मैं घबराकर उस कमरे से निकल गया। दूसरे कमरे में जाकर मैंने कई दफा उस नोट को अपनी जेब की पॉकेट में रखने की कोशिश की, मगर वो मेरा हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं था। फिर क्या हुआ? सोचो। मियां बात छोटी सी है, दाल रोटी सी है। कभी कभी इंसान गिरगिट की तरह रंग बदलता है। ये जिंदगी है मेरे दोस्त, यहां हर कोई फिसलता है। सोचो, क्योंकि तुम्हारी कहानी में भी ऐसा कुछ था ना। चुराया तुमने भी तो कभी कुछ था ना। मुझे पता है तुम्हारी सोच की गहराई में कितना पानी है। ये किस्सा मेरा है, मगर इसमें तुम्हारी भी कहानी है, इसलिए सोचो। तब तक मैं एक और फल तोड़ता कड़वा है, लगता है कोई झगड़ा है। ये किस्सा जाना माना है, बस कुछ साल पुराना है। याद है कैसे राय का पहाड़ बना था। पहली बात पर मैं खड़ा था, दूसरी पर वो अड़ा था। मैंने चिल्लाते हुए उससे कहा कि सुन, मान रहा हूं कि तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मगर इस बार गलती तुम्हारी है, इसलिए चुपचाप अपनी गलती मान लो। देख रहे आप, मान ही नहीं रहा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे भाई सुन, या तो चुपचाप अपनी गलती मान ले, या फिर आज से ये दोस्ती खत्म। उसने नम आंखों से कहा, ठीक है। मैंने पूछा, गलती मान रहा है ना? नहीं, दोस्ती तोड़ रहा हूं। बड़ा जिगरी यार था मेरा, साथ उसके एक संसार था मेरा। एक छोटी सी गलती को कितना बड़ा कर दिया, अपने ईगो को दोनों के बीच मिलाकर खड़ा कर दिया। अब ना ही उससे मुलाकात होती है, ना ही मालूम है उसका हाल। इस बात का मुझे रोज होता है मलाल। क्या तुम्हारा भी है ऐसा कोई हाल? रूठा हुआ है कोई बिछड़ा यार? बड़ी दिलचस्प है ये गलतियां, तिलिस्मानी सी। एक झटके में पूरी दुनिया बदल कर रख देती है, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ती। देखो तो बहुत बुरी हैं गलतियां, सोचो तो तुम में जान फूंकती है गलतियां, महसूस करो तो तुम्हें जीना सिखाती है गलतियां। क्योंकि उस रोज मैं दूसरे कमरे में एक पल भी चैन से नहीं बैठ पाया। जब घड़ी पर 4 बजने को थे और मम्मी पापा उठने वाले थे, मैं दोबारा दबे पांव उनके कमरे में गया और उस जेब में ठीक वहीं पर जाकर मैंने वो 100 का नोट वापस रख दिया जहां से वो मेरे हाथों में आया था। बिना गलती की सीख अधूरी है, संभलने के लिए गिरना जरूरी है। बिना गलती की सीख अधूरी है, संभलने के लिए गिरना जरूरी है। और जितने दौर आते हैं जिंदगी में, हर दौर के लिए एक ठोकर जरूरी है। बहरूपियां है गलतियां, ऊपर तुम्हें छलती है, मगर अंदर इनके जिंदगी पलती है। इसलिए होने दो गलतियों को। गलतियां करना गलत नहीं, गलतियों से ना सीखना है गलती। इसीलिए ध्यान से देखो, तुम्हारी जिंदगी के पेड़ पर भी बहुत सी गलतियों के फल लगे होंगे। वहां
सबसे ऊपर एक फल बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हें पुकार रहा है। तुम बार बार कोशिश करोगे लेकिन अकेले उस तक पहुंच नहीं पाओगे। मदद चाहिए होगी तुम्हें, जरूरत पड़ेगी किसी जिगरी यार की। किसी बिछड़े यार से मिलकर ही मुकम्मल हो पाएगा वो फल। तो एक काम करो, आज घर जाओ और एक दफा उस रूठे यार से पूछ कर देखो, शायद वो मान जाए।